नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार पुनः आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर 2027 में 100% पूछा जाएगा। एकदम सरल शब्दों में हम लिख कर लेके आए हैं, जो आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा कैसे जाता है इसको देख लो। तो देखिए आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में प्रश्न पूछा जाता है। यानी आपको 80 शब्द में क्या करना है, साहित्यिक परिचय आपको लिखना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है और आपको साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको कितना अंक मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। और जब रचना लिखेंगे तो उसका आपको 2 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे 5 अंक में पूछे जाते हैं साहित्यिक परिचय। तो आपने देख लिया, इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 3-4 विकल्प दिया रहेगा और 3 विकल्प दिया रहेगा, उनमें से आपको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको छोटा सा मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिख देना है संक्षिप्त परिचय, और इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय लिख देना है। तो देखिए जैसे हम संक्षिप्त परिचय में लिखे हुए हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स डब्बा बना दिया है और इसमें हमने लिखा है नाम, जन्म, भाषा, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, इतना हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से भी आपको भी लिखना है। नाम आपको लिख देना है मैथिली शरण गुप्त, जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, और जन्म स्थान देखिए इनका चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, और पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, और मृत्यु इनका जो हुआ 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। तो इतना आपको क्या कर देना है, संक्षिप्त परिचय आपको हेडिंग डालने के बाद इतना आपको यहाँ लिख देना है संक्षिप्त परिचय में। ये हो गया, इतना आपने लिख दिया संक्षिप्त परिचय। अब इसके नीचे आपको क्या कर देना है, देखिए इसके नीचे आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। और साहित्यिक परिचय डालने के बाद इसमें आपको जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनका आपको साहित्यिक परिचय छोटा सा लिख देना है। इन देखिए जो हम आपको अभी संक्षिप्त परिचय बताया, इस ये हो गया, और साहित्यिक परिचय और जो प्रमुख रचना हो गया, तीनों को अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिख कर लेके आए हैं। और आपको भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है। आप प्रश्न देखे होंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, साहित्यिक परिचय, यानी आपके बोर्ड पेपर में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ साहित्यिक परिचय हम हेडिंग डाल दिए हैं और इसमें आपको लिखना कैसे है, लिखना है आपको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी जगत की, जगत मतलब संसार के, महान मतलब बड़ा, और लोकप्रिय कवि थे। हम जो शब्द है उसको एकदम सरल शब्द रखे हैं ताकि आपको समझ आए। इनकी रचनाओं में देश प्रेम, मानवता और समाज सुधार की अनोखी मिसाल मिलती है। इतना लिखने के बाद इसके नीचे आपको लिखना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा मतलब सीख से, प्रेरणा मतलब सीख से इन्होंने अपनी सरल भाषा के जरिए हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की अलख जगाई। इतना लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है इनकी ओजस्वी और सुंदर कविताएं बच्चों और युवाओं को हमेशा के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा मतलब सीख देती है। इनकी कविताएं पढ़कर क्या करते हैं, मतलब प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, इसी प्रकार से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इस प्रकार से लिख देना है। आप चाहें तो मतलब एकदम हैंड राइटिंग और भी अच्छी आप लिख सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग और अच्छी बैठती है तो आप और अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इतना हो गया। अब इसके नीचे आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से लिखना है
इसके नीचे आपको लिखना है तथा गुप्त जी की, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं गुप्त, आप समझ जाना। तथा गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं देखिए यहाँ दिया हुआ है, मतलब जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख मुख्य रचना है उसको हम नीचे लिखे हैं। पहला है महाकाव्य। महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त जी की सिर्फ एक ही रचना है और उसका नाम है साकेत। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी की एक ही महाकाव्य है। और इसके नीचे देखिए दूसरा हमने पॉइंट डाल के लिखा है खंड काव्य। खंड काव्य में देखिए यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि, मतलब और भी रचना है। खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी की और रचना है, लेकिन जो प्रमुख रचना है यानी मुख्य रचनाएं हम उसको ही लिखे हैं। यानी आपको मतलब रचनाएं कई हैं लेकिन जो मुख्य है उसको आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसी प्रकार से हम जो प्रमुख रचना है उसको इस प्रकार से यहाँ लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या कर देना है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से लिख देना है। तो देखिए हमने आपको क्या बता दिया, संक्षिप्त परिचय बताया, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं। अगर आप इसी प्रकार से स्टूडेंट्स लिखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार विश्वास करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जामिनर जो हैं वे आपको क्या 5 में देखिए 5 में आपको 5 अंक पूरे देंगे। आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आप इसी प्रकार से लिख कर देखिए, इसी प्रकार से टॉपर विद्यार्थी लिखते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।